नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के विचारों की दुनिया में उतर रहे हैं जिसने लाखों लोगों की सोच बदली है और शायद जिंदगी भी। हाँ बिल्कुल। डेविड जे श्वार्ट्ज की क्लासिक कृति बड़ी सोच का जादू यानी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। जी। हमारे पास इस किताब का एक काफी अच्छा सारांश है और आज हम इसी के जरिए उन खास रणनीतियों को समझने की कोशिश करेंगे हाँ जो बताती हैं कि कैसे हमारी सोच का आकार हमारी कामयाबी का रास्ता तय कर सकता है। बिल्कुल सही कहा। ये किताब देखिए छपी तो 1959 में थी। हाँ, काफी पुरानी है। काफी पुरानी। पर इसके जो सिद्धांत हैं वो आज भी मतलब उतने ही ताजे और असरदार लगते हैं। अच्छा। हाँ, इसका जो मूल विचार है ना वही बहुत क्रांतिकारी है कि सफलता असल में आपकी बुद्धि, आपकी प्रतिभा या शायद आपकी किस्मत, इनसे कहीं ज्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना बड़ा सोचते हैं और कितना मजबूत विश्वास रखते हैं। एक बड़ा दावा है क्योंकि अक्सर तो हम सफलता को बाहरी चीजों से जोड़ते हैं। बिल्कुल, जैसे अच्छा कॉलेज मिल गया। हाँ, या सही मौके मिल गए या बस अच्छी किस्मत थी। जी जी। लेकिन ये किताब कह रही है कि नहीं, असली खेल तो अंदर है, हमारी सोच के लेवल पर। एकदम मन के अंदर। तो आज हमारी कोशिश यही है कि इस किताब के सारांश से वो प्रैक्टिकल तरीके निकालें जिनसे कोई भी अपनी सोच को बड़ा बना सके। हाँ, ये जरूरी है। क्या ये सच है कि सिर्फ बड़ा सोचने से बड़े नतीजे मिलते हैं? चलिए इसी सवाल की गहराई में चलते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज से, मतलब वो नींव जिस पर ये पूरी किताब टिकी हुई है। ओके। वो है विश्वास और हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड। विश्वास और नजरिया, ठीक है। श्वार्ट्ज के हिसाब से हर बड़ी कामयाबी, हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक गहरे विश्वास से होती है। गहरा विश्वास। हाँ, ये सिर्फ कोई हल्की फुल्की उम्मीद नहीं है, ये एक पक्का यकीन है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ। मैं सफल हो सकता हूँ, ये वाला विश्वास। ये विश्वास वाली बात सुनने में तो अच्छी लगती है पर कई बार थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी लगती है। क्या ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग है या उससे कुछ ज्यादा है? और ये कहना कि विश्वास का आकार सफलता का आकार तय करता है, इसे असलियत में कैसे देखें? नहीं, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से कहीं ज्यादा गहरा है। ये ऐसा है जैसे आप एक सक्रिय मानसिक शक्ति को जगा रहे हो। अच्छा। श्वार्ट्ज कहते हैं कि जब आप सचमुच मतलब दिल से विश्वास करते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तो आपका दिमाग खुद ब खुद कैसे करें कि रास्ते खोजने लगता है। ओके, दिमाग काम पर लग जाता है। हाँ, वो समाधान ढूंढने लगता है। और ये विश्वास आपकी एनर्जी, आपकी रचनात्मकता, यहाँ तक कि दूसरों से आपको जो मदद मिलती है उसको भी प्रभावित करता है। अच्छा, दूसरों को भी? बिल्कुल। सोचिए, अगर किसी प्रोजेक्ट को लेकर लीडर ही कंफ्यूज्ड हो, उसे खुद ही यकीन ना हो, तो टीम का क्या हाल होगा? हाँ, टीम का मनोबल तो गिरेगा ही। तो विश्वास जो है ना वो संक्रामक होता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। छोटा विश्वास छोटी क्षमता, बड़ा विश्वास बड़ी क्षमता, बड़ी क्षमता को जन्म देता है। ये बात तो है। लीडरशिप में ये साफ दिखता है। लेकिन इस विश्वास के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा भी तो आता है। कौन सा? बहाने, एक्सक्यूजेस। किताब में इसे एक्सक्यूजिटिस कहा गया है। हाँ हाँ, बहानेबाजी की बीमारी। ये तो हम सब करते हैं, कभी ना कभी। बिल्कुल करते हैं, और ये बहुत बहुत आम है। श्वार्ट्ज ने कुछ सबसे कॉमन बहानों का जिक्र भी किया है। जैसे मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, मुझ में उतनी बुद्धि या टैलेंट नहीं है, मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, या अरे मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, और सबसे क्लासिक, मेरी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत खराब है, हाँ। ये बहाने जो है ना, ये एक तरह के मानसिक जहर जैसे हैं। जहर? हाँ, जो हमारे आत्मविश्वास को, हमारी महत्वाकांक्षा को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। और इनका सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये अक्सर सच लगते हैं, मतलब हमें तो लगते ही हैं। सही कहा। जैसे हो सकता है किसी की सेहत की कोई असली समस्या हो, या शायद सच में किसी के पास कॉलेज की डिग्री ना हो, तो इनसे कैसे निपटाए जाए? ये तो रियल लगते हैं। देखिए, श्वार्ट्ज का तरीका बहुत सीधा और प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं इन बहानों का सामना करो, उन्हें तर्क से काटो। तर्क से? कैसे? मिसाल के तौर पर सेहत का बहाना लीजिए। किताब कहती है कि पहली बात, अपनी सेहत के बारे में सुरेखली बात करना बंद करें। ओके। उसे हवा ना दें। बिल्कुल। जितना हो सके उसकी चिंता कम करें, और जो सेहत है उसके लिए आभारी रहें, शुक्रगुजार हों। अक्सर हम छोटी मोटी दिक्कतों को बहुत बड़ा बना देते हैं। ये बात तो है। और जहां तक बुद्धि के बहाने की बात है, श्वार्ट्ज तर्क देते हैं कि सफलता के लिए कोई सुपर इंटेलिजेंस जरूरी नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि सही नजरिया, सही एटीट्यूड और दृढ़ता, मतलब परसिवियरेंस, वो ज्यादा मायने रखती है। दुनिया कामयाब लोगों से भरी पड़ी है जो एकेडमिक रूप से शायद औसत ही थे। हाँ, ये तो देखते हैं हम। असल में ज्ञान होना एक बात है,
और उसका सही इस्तेमाल करना दूसरी। इस्तेमाल करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उम्र का बहाना, कुछ सोचते हैं बहुत छोटे हैं, अनुभव नहीं है, कुछ सोचते हैं अरे अब तो उम्र निकल गई। बिल्कुल, दोनों तरफ। श्वार्ट्ज कहते हैं अपनी उम्र को एक संपत्ति की तरह देखो, एक एसेट। एसेट कैसे? अगर आप युवा हैं तो आपके पास क्या है? ऊर्जा है, जोश है, सीखने का लंबा समय है ना? हाँ। और अगर आप अनुभवी हैं तो आपके पास ज्ञान है, परिपक्वता है, समझ है। सफल लोग अपनी उम्र को हथियार बनाते हैं, बहाना नहीं। ये अच्छा पॉइंट है। इसी तरह किस्मत का बहाना, जिसे लोग बुरी किस्मत कहते हैं ना, वो अक्सर खराब फैसलों या तैयारी की कमी या बस कोशिश ही ना करने का नतीजा होती है। सफल लोग अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, सही एक्शन लेकर। तो मूल मंत्र क्या है? बहानों को पहचानो, उनकी जड़ तक जाओ और फिर उन्हें पॉजिटिव एक्शन से बदल दो। ये बहानों वाली बात वाकई सोचने पे मजबूर करती है। ठीक है, मान लीजिए हमने बहानों को छोड़ दिया, विश्वास को मजबूत करने की कोशिश की, तब भी एक और दुश्मन है, डर। हाँ, डर, असफलता का डर, लोगों का डर, रिजेक्शन का डर। आत्मविश्वास कैसे बनाएं और इस डर को कैसे काबू करें? डर एक बहुत शक्तिशाली भावना है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन श्वार्ट्ज कहते हैं कि डर का इलाज सिर्फ एक चीज में है, एक्शन। एक्शन। हाँ, जिस चीज से डर लगता है उसे टालने से वो डर और बड़ा और भयानक होता जाता है। लेकिन जब हम उस डर का सामना करते हैं, छोटा ही सही एक कदम उठाते हैं, तो डर सिकुड़ने लगता है, कम होने लगता है। एक्शन डर को खत्म करता है। ये लाइन किताब में बार बार आती है। बिल्कुल, ये एक कोर सिद्धांत है। और ये भी कि विश्वास होने का अभिनय करें। इसका क्या मतलब है कि अगर अंदर से डर लग रहा हो तब भी बाहर से कॉन्फिडेंट दिखे, ये थोड़ा नकलीपन नहीं लगेगा? नहीं, इसे नकलीपन की बजाय एक तरह की मानसिक रिहर्सल समझ सकते हैं आप। मानसिक रिहर्सल। हाँ, जब आप आत्मविश्वास से भरा व्यवहार करते हैं, जैसे सीधे खड़े होना, आंखों में आंखें डालकर बात करना, मीटिंग में अपनी राय रखना, भले ही अंदर थोड़ी घबराहट हो, तो ये सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं है। ये आपके दिमाग को सिग्नल भेजता है कि आप सक्षम हैं, आप कंट्रोल में हैं। अच्छा। और धीरे धीरे ये बाहरी व्यवहार आपकी अंदरूनी भावना को भी बदलने लगता है। वो कहते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट। ये कुछ वैसा ही है, लेकिन ये सिर्फ दिखावा नहीं है। ये अपने आप को उस भूमिका के लिए तैयार करना है जिसमें आप जाना चाहते हैं। इसके साथ ही वो नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव एफर्मेशन से बदलने की बात भी है। हाँ, बहुत जरूरी है। ये कैसे काम करता है? वो अंदर की आवाज तो बोलती रहती है। बिल्कुल। हमारे दिमाग में लगातार एक बातचीत चलती है और अक्सर हम खुद की आलोचना ही करते रहते हैं। ये मुझसे नहीं होगा, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, वगैरह। हाँ, होता है। श्वार्ट्ज सलाह देते हैं कि इस अंदरूनी आवाज को होशपूर्वक, कॉन्शियसली बदलें। जब मन कहे मैं ये नहीं कर सकता, तो उसे तुरंत काटकर कहें मैं इसे करने का तरीका ढूंढूंगा। ओके। रिप्लेस करना है। एग्जैक्टली। जब लगे मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, तो खुद को अपनी पिछली छोटी छोटी सफलताएं याद दिलाएं। ये एक तरह से मेंटल मसल्स बनाने जैसा, अभ्यास से मजबूत होती है। इसके अलावा छोटी छोटी आदतें, जैसे जल्दी फैसले लेना, क्योंकि अनिर्णय डर को पालता है। सही बात। पब्लिक में बोलने का अभ्यास करना, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना, ये सब आत्मविश्वास की ईंटें हैं जो धीरे धीरे जुड़ती जाती हैं। तो ये हुई नींव, विश्वास जगाना, बहानों को हटाना और डर पर एक्शन से काबू पाना। जी। अब आते हैं उस जादुई हिस्से पर, बड़ी सोच की शक्ति। बड़ा सोचने से बड़ा बनना, इसका असल मतलब क्या है और इसे कैसे करें? इसका सार ये है कि आपकी सोच का दायरा, मतलब आप कितना बड़ा सोच पाते हैं, वही आपकी उपलब्धियों का दायरा तय करता है। अच्छा। हाँ, अगर आप सोचते हैं कि आप महीने में मान लीजिए 50,000 ही कमा सकते हैं, तो ज्यादातर संभावना है कि आप वहीं तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप 5 लाख का सोचते हैं, तो हो सकता है आप ठीक 5 लाख ना कमाएं, लेकिन आप निश्चित रूप से 50,000 से कहीं ज्यादा कमाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपका दिमाग उन संभावनाओं को, उन अवसरों को देखने लगता है जो पहले अदृश्य थे। वो कैसे वाले सवाल पर काम करने लगता है। बड़ी सोच अवसरों को चुंबक की तरह खींचती है। लेकिन बहुत से लोग खुद को कम आंकते हैं। किताब में इसे आत्म अवमूल्यन कहा गया है, सेल्फ डिप्रिसिएशन। हाँ, ये बहुत आम है। ये क्यों होता है और इससे कैसे बाहर निकले? ये अक्सर हमारी परवरिश, हमारे पिछले अनुभव या हमारे आसपास के माहौल की वजह से होता है। लोग हमें बताते रहते हैं कि क्या संभव है और क्या नहीं, और हम धीरे धीरे उन सीमाओं को सच मान लेते हैं। हाँ, मान लेते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए श्वार्ट्ज कहते हैं कि सबसे पहले अपनी शब्दावली बदलें, अपनी लैंग्वेज। शब्दावली मतलब
छोटे हार मानने वाले शब्दों की जगह बड़े सकारात्मक आशावादी शब्दों का इस्तेमाल करें। जैसे ये बहुत मुश्किल है कहने की बजाय कहें ये चुनौतीपूर्ण है। ओके, मुश्किल की जगह चुनौतीपूर्ण। हाँ, समस्या की जगह स्थिति या अवसर। अपनी सफलताओं को याद करें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। उन्हें लिखें, अपनी अच्छी विशेषताओं की एक लिस्ट बनाएं, खुद को महत्व देना सीखें। और ये मानसिकता अपनाने को भी कहा गया है, ये क्यों नहीं हो सकता की बजाय ये कैसे किया जा सकता है। एग्जैक्टली ये सोच में बदलाव कैसे लाया जाए, ये तो आदत की बात है। ये बिल्कुल अभ्यास से आता है। जब भी कोई नया विचार या लक्ष्य मन में आए और आपकी पहली प्रतिक्रिया हो, अरे नहीं ये तो नामुमकिन है, हाँ, अक्सर यही होती है, तो वहीं रुकें, पॉज, और खुद से पूछें, एक मिनट, अगर ये संभव होता तो इसे कैसे किया जा सकता था। अच्छा, कैसे पर फोकस। हाँ, किन चीजों की जरूरत होगी, कौन मेरी मदद कर सकता है। ये सवाल आपके दिमाग को प्रॉब्लम मोड से निकालकर सॉल्यूशन मोड में डाल देते हैं। और ये रचनात्मकता को भी जगाता होगा। बिल्कुल, यहीं से रचनात्मकता शुरू होती है। रचनात्मकता की बात आई तो किताब कहती है कि सिर्फ बड़ा सोचना काफी नहीं है, रचनात्मक रूप से सोचना और सपने देखना भी जरूरी है। जी हाँ। इसके लिए क्या तरीके सुझाए गए हैं? श्वार्ट्ज कहते हैं कि रचनात्मकता कोई ऐसी जादुई चीज नहीं है जो बस कुछ ही लोगों के पास होती है। इसे विकसित किया जा सकता है। अच्छा, इसे सीख सकते हैं? हाँ, पहला कदम है ये विश्वास करना कि हाँ, मैं भी रचनात्मक हो सकता हूँ। फिर से विश्वास। हाँ, सब कुछ वहीं से शुरू होता है। दूसरा, ज्यादा सुने, कम बोलें, दूसरों के विचारों में भी संभावनाएं तलाशें। तीसरा, ज्यादा निरीक्षण करें, ऑब्जर्व, अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखें, चीजें कैसे काम करती हैं, ध्यान से देखना। चौथा, अपने दिमाग को लगातार खुराक दें, पढ़ें, नए लोगों से मिलें, नए अनुभव लें। और पांचवा, सवाल पूछें, खासकर सुधार प्रश्न। सुधार प्रश्न ये क्या होते हैं? जैसे, मैं इस काम को बेहतर कैसे कर सकता हूँ, या इसे और आसान कैसे बनाया जा सकता है, या इसे करने का कोई और तरीका है क्या। अच्छा, ये तो किसी भी काम या प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हमें पुरानी घिसी पिटी सोच से बाहर निकालते हैं। ये पूछते हैं, क्या इसे और प्रभावी बनाया जा सकता है। ये सवाल ही इनोवेशन, नवाचार की जड़ है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण विचार है इसी से जुड़ा हुआ, आप वही हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। आपकी सेल्फ इमेज, आपकी आत्मछवि, आपकी हकीकत बन जाती है। मतलब अगर मैं खुद को एक एवरेज परफॉर्मर मानती हूँ तो मैं वैसा ही परफॉर्म करूंगी और लोग भी मुझे वैसा ही देखेंगे। ये तो काफी गहरा कनेक्शन है। बिल्कुल, गहरा और सीधा कनेक्शन। आपकी आत्मछवि आपके व्यवहार में, आपके बोलने के तरीके में, आपके पहनावे तक में, हर चीज में झलकती है। श्वार्ट्ज कहते हैं कि खुद को महत्वपूर्ण समझें। महत्वपूर्ण मतलब घमंडी? नहीं, घमंडी नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं और अपने मूल्य को पहचानना। रिस्पेक्ट योरसेल्फ। जब आप खुद को महत्वपूर्ण मानते हैं तो आप ज्यादा जिम्मेदारी लेते हैं, आप ज्यादा मेहनत करते हैं और नतीजे में आप ज्यादा सफल होते हैं। ओके। और जब आप ऐसा करते हैं तो दूसरे भी आपको महत्व देने लगते हैं। ये एक साइकिल है। इसलिए ऐसे कपड़े पहने जो आपको आत्मविश्वास दें, ऐसा व्यवहार करें जो सम्मान दर्शाए, ऐसी भाषा बोलें जो पॉजिटिविटी और क्षमता दिखाए। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। विश्वास, बड़ी सोच, पॉजिटिव सेल्फ इमेज, लेकिन ये सब हवा में रह जाएगा अगर इसे आदतों और एक्शन में ना बदला जाए, है ना? बिल्कुल सही, यहीं पर असली काम शुरू होता है। तो अब बात करते हैं कि इन विचारों को जमीन पर कैसे उतारा जाए। आदतों और एक्शन की। यहाँ श्वार्ट्ज का एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है, अपने माहौल का प्रबंधन करें, प्रथम श्रेणी का बने। मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास। माहौल का प्रबंधन मतलब हमारा माहौल, यानी हमारे दोस्त, हमारे सहकर्मी, हम जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं, जिन जगहों पर जाते हैं, ये सब हमारी सोच पर बहुत गहरा असर डालता है। ये तो होता है। अगर आप लगातार नकारात्मक, छोटी सोच वाले, शिकायत करने वाले लोगों से घिरे रहेंगे तो आप चाहें या ना चाहें आपकी सोच भी वैसी होने लगेगी। तो इसका मतलब है कि हमें जानबूझकर कॉन्शियसली ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए जो सकारात्मक हो, महत्वाकांक्षी हो। हाँ बिल्कुल, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। श्वार्ट्ज इसे मानसिक भोजन कहते हैं। मानसिक भोजन? हाँ, जैसे शरीर के लिए पौष्टिक आहार जरूरी है, वैसे ही दिमाग के लिए सकारात्मक और प्रेरक माहौल जरूरी है। इसमें सिर्फ लोग ही नहीं आते। अच्छा, और क्या आता है? आप किस तरह की किताबें पढ़ते हैं, कौन से पॉडकास्ट सुनते हैं, कौन सी फिल्में या शो देखते हैं, कैसी जगहों पर जाते हैं, ये सब आपके माहौल का हिस्सा है।
ये सब मिलकर असर डालते हैं। हाँ, और प्रथम श्रेणी का बने का मतलब महंगा सामान खरीदना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है हर चीज में गुणवत्ता और उत्कृष्टता की तलाश करना, अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपनी सोच में। ये एक मानसिकता है, घटिया चीजों से समझौता न करना। ये प्रथम श्रेणी वाली सोच इंटरेस्टिंग है। और रवैये के बारे में क्या? एटीट्यूड, इसे अपना सहयोगी कैसे बनाएं? रवैया तो बदलता रहता है, मूड पर निर्भर करता है। श्वार्ट्ज मानते हैं कि रवैया काफी हद तक एक चुनाव है, अ चॉइस। चुनाव? हाँ। आप चुन सकते हैं कि आप उत्साही रहेंगे, आशावादी रहेंगे, या फिर निराशावादी और उदासीन। और आपका चुनाव और रवैया सीधे तौर पर प्रभावित करता है कि दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। कैसे? उत्साह संक्रामक होता है ना? जब आप किसी काम को लेकर जोश दिखाते हैं तो दूसरे भी उसमें शामिल होना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं। जब आप लोगों में सच्ची दिलचस्पी दिखाते हैं तो वो भी आपकी तरफ खिंचते हैं। हाँ, ये तो अनुभव किया है। तो रवैया आपकी तरफ लोगों को आकर्षित भी कर सकता है और दूर भी भगा सकता है। और जब चीजें गलत हो, जब असफलता मिले, तब रवैया कैसे बनाए रखें? वो तो मुश्किल होता है। बिल्कुल मुश्किल होता है, और यहीं पर रवैये की असली परीक्षा होती है। सफल लोग असफलताओं को अंत नहीं मानते, फाइनल नहीं मानते। तो क्या मानते हैं? वे उन्हें सीखने का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं, एक फीडबैक मानते हैं। वे पूछते हैं, अच्छा यहाँ क्या गड़बड़ हुई, इससे मैंने क्या सीखा, अगली बार मैं क्या अलग कर सकता हूँ। ओके, सीखने पर फोकस। हाँ, वे समस्या पर अटके रहने के बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये रवैया उन्हें गिरने के बाद जल्दी उठने में मदद करता है। श्वार्ट्ज इसे 3 हिस्सों में बताते हैं। मैं सक्रिय हूं, आई एम एक्टिवेटेड वाला रवैया, आप महत्वपूर्ण हैं, यू आर इम्पॉर्टेंट वाला रवैया, और सेवा पहले, सर्विस फर्स्ट वाला रवैया। ये तीनों मिलकर एक शक्तिशाली सकारात्मक नजरिया बनाते हैं। लोगों के प्रति सही सोच रखना, ये भी एक अहम आदत बताई गई है। सफलता लोगों का व्यवसाय है, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि शायद ही कोई बड़ी सफलता अकेले में हासिल की जा सकती है, ऑलमोस्ट नेवर। हमें दूसरों के सहयोग की, उनके समर्थन की, उनकी गुडविल की जरूरत होती ही है। इसलिए लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना बेहद जरूरी है। तो उसके लिए क्या सलाह है? श्वार्ट्ज की सलाह बहुत सीधी सादी है। लोगों को पसंद करें, सच में पसंद करें, उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराएं, बेवजह आलोचना से बचें, और दिल खोलकर सच्ची प्रशंसा करें, एप्रिसिएशन। सच्ची प्रशंसा? हाँ, सच्ची। लोगों के नाम याद रखना, उन्हें उनके अच्छे काम के लिए क्रेडिट देना, मुश्किल समय में उनका साथ देना। ये छोटी छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन लंबे समय में ये बहुत बड़ा फर्क डालती हैं, ट्रस्ट बनाती हैं। ये सब आदतें और रवैये महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अंत में, जैसा हमने कहा, बात एक्शन पर आती है। हाँ, एक्शन के बिना सब बेकार है। किताब कहती है, कार्य करने की आदत डालें, गेट इनटू द एक्शन हैबिट। टालम टोल से कैसे बचें? प्रोक्रेस्टिनेशन, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, और ये बड़ी सोच की सबसे बड़ी दुश्मन है। हम अक्सर सही समय का इंतजार करते हैं, या पूरी तैयारी का। हाँ, कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब शुरू करेंगे। और वो परफेक्ट समय कभी नहीं आता। श्वार्ट्ज का मंत्र है, अभी शुरू करें, स्टार्ट नाउ। चाहे आप पूरी तरह तैयार महसूस ना कर रहे हों, अभी। हाँ, अभी। पहला कदम उठाना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब आप गति पकड़ लेते हैं, मोमेंटम बन जाता है, तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। एक्शन ना सिर्फ काम पूरा करता है, बल्कि वो आत्मविश्वास भी पैदा करता है, और जैसा हमने पहले कहा था, वो डर को भी मारता है। एक्शन क्योर्स फियर। तो मतलब परफेक्शन का इंतजार ना करें, बस शुरू कर दें, चाहे छोटे कदम ही उठाएं। बिल्कुल। किसी बड़े काम को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ लें, और पहला हिस्सा आज ही करें, अभी करें। आज ही? हाँ, अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर पर बहुत ज्यादा निर्भर ना रहें, बल्कि एक एक्शन का रूटीन बनाएं। जैसे रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने सबसे जरूरी काम का एक छोटा हिस्सा पूरा करें। बस शुरुआत करें, गति बनाने पर ध्यान दें। विचार बहुत जरूरी हैं, लेकिन बिना एक्शन के वे सिर्फ सपने रह जाते हैं। ये आदतें और एक्शन वाली बातें बहुत प्रैक्टिकल हैं। अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, नेतृत्व और विकास, लीडरशिप और ग्रोथ। हार को जीत में कैसे बदला जाए, असफलता से कैसे सीखा जाए। ये फिर से मानसिकता का खेल है, माइंडसेट शिफ्ट। श्वार्ट्ज कहते हैं कि हर हार या असफलता में जीत के बीज छिपे होते हैं। जीत के बीज? हाँ। जरूरत है उन्हें खोजने की,
असफल होने पर खुद को कोसने या हार मान लेने के बजाय रुकें, ठंडे दिमाग से विश्लेषण करें। क्या गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, इससे क्या सबक मिला। एनालिसिस जरूरी है, बहुत जरूरी। अपनी गलतियों से सीखें और अगली बार उस सीख का इस्तेमाल करें। जिद्दी बने अपने लक्ष्य को लेकर, लेकिन अपनी रणनीति, अपनी अप्रोच बदलने के लिए तैयार रहें। फ्लेक्सिबल रहें। असफलताओं को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करें, पत्थर की तरह नहीं जो रास्ता रोक दे। और विकास के लिए लक्ष्यों का उपयोग करना। गोल्स, लक्ष्य क्यों इतने महत्वपूर्ण है? देखिए, बिना लक्ष्य के जीवन कैसा है? एक नाव की तरह जिसमें पतवार नहीं है, कहीं भी जा सकती है। हाँ, लहरें जहां ले जाएं। लक्ष्य हमें दिशा देते हैं, डायरेक्शन, वो हमें प्रेरणा देते हैं, मोटिवेशन, और हमें अपनी प्रगति, अपनी प्रोग्रेस मापने का एक तरीका देते हैं। शॉर्ट्स कहते हैं कि लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए, रिटन डाउन, लिखित में, चुनौतीपूर्ण हो पर प्राप्त करने योग्य हो, अचीवेबल। सिर्फ मैं सफल होना चाहती हूँ कहना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत वेग है। लक्ष्य स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे मैं अगले साल अपनी बिक्री 20% बढ़ाना चाहता हूँ, या मैं अगले 6 महीनों में ये नई स्किल सीखना चाहता हूँ। मेजरेबल होना चाहिए। और इन लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में तोड़ने की बात भी है ना? हाँ, क्योंकि बड़े लक्ष्य कई बार डरा सकते हैं, ओवरवेलमिंग हो सकते हैं। उन्हें छोटे प्रबंधनीय कदमों में तोड़ने से वे ज्यादा आसान लगते हैं, और हर कदम पूरा करने पर हमें एक उपलब्धि का एहसास होता है, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। हाँ, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ ही श्वार्ट्स विजुअलाइजेशन पर भी जोर देते हैं। विजुअलाइजेशन मतलब कल्पना करना। हाँ, मानसिक चित्रण। नियमित रूप से खुद को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए कल्पना करना, वो सफलता महसूस करना, यह आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को उस दिशा में काम करने के लिए प्रोग्राम करता है। और आखिर में, एक नेता की तरह कैसे सोचें, लीडर की तरह? क्या ये सिर्फ मैनेजर या सीईओ के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। श्वार्ट्स के अनुसार नेतृत्व, लीडरशिप कोई पद नहीं है, कोई टाइटल नहीं है। तो क्या है? ये एक दृष्टिकोण है, एक मानसिकता है, माइंडसेट। ये हर कोई अपना सकता है, चाहे वो घर में हो, काम पर हो या समाज में। अच्छा, हर कोई? हाँ, नेता वो होते हैं जो दूसरों में सर्वश्रेष्ठ देखने की क्षमता रखते हैं, पोटेंशियल देखते हैं। वे लोगों को कंट्रोल करने के बजाय उन्हें प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं। वे समस्याओं पर अटके रहने के बजाय समाधान पर और भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो एक नेता की सोच में क्या खास होता है, क्या अलग होता है? नेता दूसरों के विकास में निवेश करते हैं। वे आलोचना करने के बजाय मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देते हैं, फीडबैक देते हैं, मदद करते हैं। वे जिम्मेदारी लेते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, आगे बढ़कर काम करते हैं। वे बड़ी तस्वीर देखते हैं, अ बिगर पिक्चर, और दूसरों को भी उस विजन से जोड़ते हैं। वे मैं के बजाय हम की भाषा बोलते हैं। ये सोच न सिर्फ आपको व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ाती है, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी ऊपर उठाती है। ये तो बहुत सारी गहरी बातें हो गई आज। हाँ, किताब है ही ऐसी। अगर हमें इस पूरी चर्चा को, इस किताब के सार को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना हो, तो वो क्या होंगे? की टेकअवेज? मेरे हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं वो ये हैं। पहला, बड़ा सोचें। आपकी सोच का आकार ही आपकी सफलता की सीमा है, उसे छोटा ना रखें। दूसरा, विश्वास करें। खुद पर और अपनी क्षमताओं पर गहरा, अटूट विश्वास रखें, यह आपकी नींव है। तीसरा, बहाने खत्म करें। अपनी सीमाओं के लिए बहानों का सहारा लेना बंद करें, समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। चौथा, एक्शन लें। डर को एक्शन से जीतें, सही समय का इंतजार ना करें, अभी शुरू करें। पांचवां, माहौल सुधारें। सकारात्मक महत्वाकांक्षी लोगों और विचारों से खुद को घेरें, ये बहुत जरूरी है। छठा, रवैया चुनें। उत्साह, आशावाद और दृढ़ता को अपना सहयोगी बनाएं, ये आपके हाथ में है। सातवां, लोगों को महत्व दें। अच्छे रिश्ते बनाएं, क्योंकि सफलता में लोगों का बड़ा हाथ होता है। आठवां, असफलता से सीखें। हार को अंत ना समझें, बल्कि सीखने और बेहतर बनने का अवसर मानें। और नवां, लक्ष्य बनाएं और बढ़ें। स्पष्ट लक्ष्य रखें और लगातार सीखते रहें, विकास करते रहें, रुके नहीं। वाह, बहुत अच्छे से आपने समेटा। संक्षेप में कहें तो बड़ी सोच का जादू यही सिखाता है कि असाधारण सफलता के लिए कोई असाधारण प्रतिभा या किस्मत ही जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। जरूरत है सही मानसिकता विकसित करने की, बड़े सपने देखने की हिम्मत करने की, उन सपनों पर फिर काम करने का साहस दिखाने की, हाँ, एक्शन लेने की, और मुश्किलों के बावजूद टिके रहने की, परसिवियरेंस। बिल्कुल,
ये किताब हमें याद दिलाती है कि हम में से हर किसी के अंदर क्षमता का एक विशाल भंडार है, ह्यूज पोटेंशियल, जिसे हम अक्सर अपनी छोटी सोच के कारण इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। बड़ा सोचकर, बड़ा काम करके और बड़ा विश्वास करके कोई भी व्यक्ति सफलता, खुशी और निरंतर विकास का जीवन जी सकता है। ये वाकई एक शक्तिशाली संदेश है और ये हमें अपनी बनाई हुई सीमाओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित करता है। सही बात है। तो इस गहरी चर्चा के अंत में हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे, इस पर मनन करने के लिए। जरूर। ये जानते हुए कि हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट हमारी सोच को किस हद तक प्रभावित करता है, वो एक छोटा सा बदलाव क्या हो सकता है जो कोई भी इसी हफ्ते अपने रोजमर्रा के माहौल में ला सकता है, जिससे बड़ी सोच वाली मानसिकता की ओर पहला कदम बढ़ाया जा सके। इस पर जरूर सोचिएगा।